हेलो बच्चों, मैं रवि सर एक बार फिर से आपको बीएससी कोचिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, आज वहीं से हम लोग आगे की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि आपको लिखा हुआ है कि INERTITIA ये वर्ड दिया है और इसका कोड दिया है RTBKCBZ। सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया था कि इसके ऊपर क्या करेंगे, आप पोजीशन लिख दोगे। अगर इसका पोजीशन देखते हैं तो क्या है, आई है, और आई का पोजीशन अगर हम देखें तो आई जो है सो आई का पोजीशन 9 होता है और इसका होता है 18। ये है हमारा 14 और ये है 7, ये है 5 और ये है 22, ये है 18 और ये देख रहा हूं तो 11, यहां देखा तो 20, ये है 7, ये है 9 और ये है 2, यहाँ 1 और 26। जैसा बच्चों हमने आपको कहा था कि पहले सामने से आप देखो। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ 9 देख रहे हो और ये है 18, कह सकते हो कि सर इसमें 9 ऐड हो रहा है। यहां जाते हैं तो हम देखते हैं कि 14 है और ये क्या है, 7 है, तो कहोगे कि -7 होता है। मतलब आपके दिमाग में दौड़ा कि एक बार शायद प्लस कर रहा है और एक बार शायद माइनस कर रहा है। जैसे ही आप लेकिन यहां आगे बढ़ते हो तो फिर आपको गड़बड़ सड़बड़ दिखाई देना स्टार्ट होता है। ऐसे केस में आप इसको क्या करेंगे, आप आराम से देखो इसको कि क्या हो रहा है। जैसा एक दूसरा हम आपको बताए थे कि अपोजिट के केस में दोनों का सम हो जाना चाहिए कितना, 27। यहां देखते हैं तो ये वैल्यू हमको 27 होता है, लेकिन यहां पे नहीं। फिर अगले पर जाते हैं, ध्यान से देखते हैं तो ये भी 27 हो रहा है। यहां जाते हैं तो इसका भी वैल्यू अगर हम देखें तो 27 हो रहा है, और यहां देखते हैं तो इन दोनों का सम भी क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। क्लियर? अब इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि शायद ये ऑल्टरनेट में सम जो होना चाहिए क्या चीज, 27 होना चाहिए, मतलब अपोजिट होना चाहिए ऑल्टरनेट। और यहां देखा तो मैं देख रहा हूं कि -7 हो रहा है, यहां पर भी देख रहा हूं तो -7 हो रहा है, और यहां भी देख रहा हूं तो -7 हो रहा है। तो यहां से एक प्रोसेस डेवलप हुआ कि प्रत्येक ऑल्टरनेट जो है वो क्या है, अपोजिट है, और प्रत्येक ऑल्टरनेट जो है सो फिर क्या है, आपका क्या हो रहा है, -7 जा रहा है। क्लियर? तो इसी के प्रोसेस को ध्यान में रख करके हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा हुआ है FLOWER, इसका हमको क्या करना है, अपोजिट लिखना है। तो इसका वैल्यू होता है 6, तो 6 का अपोजिट 21 मतलब U। यहां होता है 15, 15 का अपोजिट, O का अपोजिट हमारा हो जाता है क्या, L। और ये वैल्यू होता है 5। अब 5 का अगर हम अपोजिट देखें तो ये कितना हो जाएगा, E का अपोजिट होता है V। ये काम कर दिए। अब हमने देखा था कि यहां से -7 करना था, यहां भी आपको -7 करना था, यहां भी -7 करना था। ये 12 है, 12 में से अगर 7 जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 5। ये 23 है, 23 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 23 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 में से 7 गया तो हमारा 16 हो जाएगा, और यहाँ 18 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब मेरा जो आंसर आएगा UELPVK। अब देखिए कहां पे है, UELPVK, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्लियर? इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दिस वन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे यहां लिखा हुआ है LO, आपको दिखाई दे रहा है LOGITECH, लॉजिटेक। इसका कोड लिख रहा है CFCEBAY और D। ओके, अब जरा सा देखो, सबसे पहले हमने आपको कहा क्या कि इस पे पोजीशन लिखो। पोजीशन लिखोगे तो ये है कितना 12, ये है कितना 15,
7 9, ये है 20 5 3 और ये आपका हो गया कितना 8। यहां देखते हो तो आप क्या है 3 है 6 है 3 है 5 है 2 है 1 है 25 है और 4 है। ओके, जैसे ही ये बात लिखते हो अब गौर से आप यहां पर देखो, पहले तो आपके दिमाग में दौड़ेगा एक ही चीज, शायद एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहां देखते हैं तो 9 का माइनस हो रहा है, यहां भी देखते हैं तो 9 का माइनस हो रहा है, यहां देखते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है 4 हो रहा है, यहां भी 4 हो रहा है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखते हो तो आप कहते हो कि सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, या कह सकते हो कि सर ये जो है ना 9 का डिफरेंस। फिर यहां जाते हो तो 4 का, तो इसमें क्या हुआ कि आपका कोई प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाया। जैसे ही प्रोसेस डेवलप नहीं होता है तो हम अगर इसको गौर से देखें तो हमको दिखाई देता है ज्यादातर नंबर क्या है सिंगल यूनिट में, जबकि यहां देखें तो 2 है। अब अगर हम देखें तो जरा गौर से, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं 12 और +1 अगर करते हैं तो 3 हो जाता है, जो मेरे को दिखाई दे रहा है। यहां पर भी देख रहा हूं 15 है, 15 में दोनों को जोड़ देता हूं तो 6 वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ 7 है, 7 में हम देख रहे हैं कि यहाँ तो हमको गड़बड़ हो रहा है। ऐसे केस में यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -4 हो रहा है, यहां भी देख रहा हूं -4 हो रहा है, यहां पर देख रहा हूं इन दोनों को अगर जोड़ देता हूं तो वैल्यू क्या हो जाता है 2, और यहां पर भी देख रहा हूं तो -4 है। यहां देखता हूं तो जैसा कि हमको आपको बताए थे कि अगर C को हम 3 पढ़ सकते हैं तो इसी C को आप चाहे तो 29 भी पढ़ सकते हो। अगर उस 29 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाता है 25, जो अवेलेबल है मेरे पास। यहां पर देखता हूं तो इसमें से -4 हो रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हमको दिखाई दिया यहाँ पे, तो हमको दिखाई दिया कि जो डबल डिजिट में है, जो डबल डिजिट में है उसके हमको क्या करना है, दोनों डिजिट को ऐड करके लिखा गया है। जबकि यहां देखो 12 क्या है डबल डिजिट है, इन दोनों को जोड़े तो 3 हो गया। 15 भी डबल डिजिट है, दोनों को जोड़े तो 6 हो गया। यहाँ सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट में क्या कर रहा है -4 कर रहा है। मतलब हमको यहाँ पर अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि जो डबल डिजिट होगा, डबल डिजिट वाले को हमको क्या करना है ऐड करना है, और जो सिंगल डिजिट वाला है, सिंगल डिजिट वाला पोजीशन है जिसका, उसमें क्या करना है -4 करना। क्लियर। और इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश। जैसे लिखा हुआ है INFORMATION इंफॉर्मेशन। अब देखो सबसे पहले आपको वैल्यू डाल देना है, तो ये हो गया 9 14 6 15 18 13 20 9 15 और ये हो गया आपका 14। ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट में हमको -4 करना है, इसमें से -4 करेंगे तो 5 होगा, 5 बोले तो E हो जाएगा। डबल डिजिट है, दोनों को जोड़ दो, यहां भी 5 हो जाएगा, मतलब इसका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 4 1 5, 5 का वैल्यू हो जाएगा E। सिंगल डिजिट है, सिंगल में माइनस करना है, कितना माइनस करना है 4, वैल्यू हो जाएगा 2, 2 नंबर पे कौन हो जाएगा B। डबल डिजिट है, दोनों को जोड़ दो 6, 6 नंबर पे हो जाएगा F। दोनों डबल डिजिट है, जोड़ दो 9 हो गया, 9 नंबर पे हो जाएगा I। डबल डिजिट यहां भी है 4 हो गया, 4 पे हो जाएगा D। 1 में से -4 करने में दिक्कत है तो हमने आपको क्या कहा 1 को 27 पढ़ो, 27 में से 4 कर दो, 27 - 4 कर दो, मतलब ये कितना हो जाएगा 23, और 23 पे कौन होता है तो W। डबल डिजिट है, दोनों को जोड़ दो, वैल्यू हो गया 2, 2 नंबर पे B हो जाएगा। सिंगल डिजिट है, -4 करो, -4 करोगे 5 हो जाएगा, 5 नंबर पे E हो जाएगा। डबल डिजिट है, दोनों को जोड़ दो 6, 6 नंबर पर F हो जाएगा। डबल डिजिट है, दोनों को जोड़ो 4 1 5, 5 नंबर पे क्या हो जाएगा E हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए था EEBFI, EEBFI DWBFE, sorry, this one is our answer. EEBFI
DWBEFE। क्लियर, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, होप सो ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है FORGET, फॉरगेट, इसका लिख रहा है DPPHCU। क्या हमने आपको कहा? हमने आपको कहा कि इसका पोजीशन सीधा लिखो, तो ये हो जाएगा 6, 15, 18, 7, 5 एंड 20। यहां पर जाते हो तो देखते हो 4, 16, 16, 8, 3 और दिस वन इज 21। पहले सामने से देखो कि क्या दिखाई दे रहा है। तो मेरे को दिखाई दे रहा है -2, यहां पर दिखाई दे रहा है +1, यहां दिखाई दे रहा है -2, +1, -2, +1। एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है। बस आपको भी सेम यही चीज करना है। -2 +1 -2 +1 -2 +1। जैसे ही d का वैल्यू 4 होता है, 4 में 2 जोड़ोगे 6 हो जाएगा f। यहां पर आप देखते हो 15 है, 15 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 गया, वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ पे है कितना 20, 20 में 1 जोड़ देंगे 21। 15 में से 2 गया 13, 13 नंबर पर होता है m, और r का वैल्यू होता है 18, 18 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 19। मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए था 4, 2, 6, हमारा आंसर होना चाहिए था। पहले स्टार्ट किस चीज से किए हो? सॉरी, आपने स्टार्ट किया माइनस से ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर डी है, डी में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा बी, और ये आपका पी। मतलब आपका आंसर होना चाहिए था BPAUMS। आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, BPAUMS। क्लियर? एक और कुछ देखते हैं बच्चों। यहां से लिखा हुआ है क्या चीज, DECEMDER, दिसंबर। इसका कोड लिख रहा है ERMBECD और E। ओके, अब यहां अगर गौर से देखते हो तो इसके सारे लेटर को यहां पे यूज किया गया है। ठीक है, और यूज करने में हम देख रहे हैं कि पहले 2 लेटर को एज इट इज राइट साइड लिखा है। जो लेफ्ट साइड पहला 2 लेटर था उसको राइट साइड में एज इट इज लिखा है, और यहां पर देखते हैं सेकेंड 2 लेटर को क्या किया है, उल्टा लिखा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 2 का क्या किया है, एज इट इज लिखा है, और फिर नेक्स्ट 2 है वो एज इट इज लिखा हुआ है। मतलब जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड लिखा है, पहले 2 पेयर को सीधा लिखा, फिर नेक्स्ट 2 पेयर को उल्टा लिखा, फिर नेक्स्ट 2 पेयर को सीधा लिखा, फिर नेक्स्ट 2 पेयर को सीधा लिखा। यहां भी हमको लिखा हुआ है ERBMGE और NO। पहले 2 को एज इट इज लिखा है, राइट साइड लिखा है, तो हम लोग लिखते हैं ER। नेक्स्ट 2 को उल्टा लिखा हुआ है, यहां पर देख रहे हो EC लिखा हुआ है, तो EC को इसने क्या किया है, CE को EC किया है, तो हम भी यहां पर क्या करते हैं, उल्टा लिखेंगे। तो जो पहले हमारे पास में था B तो पीछे चला जाएगा, और ये आ जाएगा आगे आ जाएगा MB। फिर नेक्स्ट 2 को जो है ना एज इट इज लिखना है, तो लिख दिए, और फिर इसको भी हम क्या किए, एज इट इज लिखे। मतलब हो गया NOVEMBER। मतलब हमारा जो आंसर निकलेगा वो बनेगा क्या चीज, नवंबर। और नवंबर हम देख रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये बेहतर क्वेश्चन है। आजकल के पैटर्न पे अगर देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है। ठीक है, तो जरा इसको देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर लिख रहा है RED को ये लिख रहा है क्या चीज, 6, 7 और 20। बच्चों जैसे ही तुम देख रहे हो कि नंबर में कन्वर्ट है, तो नंबर में कन्वर्ट तो ये ऑलरेडी किया हुआ है, हम भी इसका क्या करते हैं, पोजीशन लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 18, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। अब अगर इसको आप गौर से देखो तो आपको खुद दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर है आपके दिमाग में होगा कि सर इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए, और इसमें जो है ना 2 जोड़ दीजिए।
सब में अलग अलग ढंग से। लेकिन इसी को और अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18 और 2 20, और इधर से देखता हूं तो इसमें भी देख रहा हूं क्या चीज +2 कर दूं तो 4 2 6 हो जाता है, और यहां भी देखता हूं तो इसमें भी 2 ऐड कर देता हूं तो 7। मतलब ये क्रॉस में हमको क्या कर रहा है कि एडिशन का प्रोसेस यूज करा रहा है। मैं भी वही करने जा रहा हूं कि ये लिखा हुआ है GREE और N का वैल्यू लिखना है और क्रॉस करके लिखना है। मतलब जो राइट साइड था उसको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और जो लेफ्ट साइड था उसको क्या किया है राइट साइड से लाया। ये था मेरा वैल्यू कितना 7 7 18 5 5 और 14, और इसमें जो क्या कर रहा है एडिशन का प्रोसेस चला रहा है तो +2 +2 +2 +2 और +2 यहां पर भी हम कर देंगे और लिखेंगे कहां से तो क्रॉस में। 7 और 2 9 होता है, इसका 18 to 20 हो जाएगा, 5 to 7 हो जाएगा, 5 to 7 हो जाएगा और 14 to 16 हो जाएगा। मतलब 1677209 और ये दिखाई दे रहा है हमको कहां बी नंबर पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या चीज। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें लिख रहा है कि KASHMIR कश्मीर, इसको लिख रहा है क्या 814275। ओके, अब इसका कोड करना है। हमको लिखा है कि KASHMIR और इसका कोड लिखा है क्या चीज 8142। अगर आप देखो इसमें ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहां देखिए तो हमारे पास में 7 लेटर है और 7 कोड है, ठीक है। और अगर हम देखें तो एडिशन और पोजीशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ते हैं तो वैल्यू हमारा क्या हो जाता है 11 में 1 + 1 करते हैं तो 2 हो जाता है। और अगर कहोगे सर इसमें आप क्या यहाँ देख रहे हो ए का वैल्यू सेम है, आई का वैल्यू में 4 माइनस है, यहाँ पे कुछ और है, तो अभी छोड़ दो, आप चुपचाप देखो कि इसमें क्या हो रहा है। हमको यहाँ से पता चला कि ये 7 लेटर है और 7 कोड है। इसका मतलब एक चीज और हो सकता है कि इसी का वर्ड हम पहले देखेंगे कि क्या किसका निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि RIMSHAK, इसी का कोड निकालना है। अब अगर तुम गौर से देखोगे तो देखो इसी का सारा लेटर इसमें यूज हुआ है। जैसे ही सारा लेटर उसमें यूज हुआ है मतलब ये कॉमन कोडिंग है, और कॉमन कोडिंग है जैसे ही तो R का वैल्यू इसने लिखा है 3 तो हम भी लिख देंगे 3, इसने लिखा है I का वैल्यू क्या चीज 5 तो हम भी लिखेंगे 5, M का वैल्यू 7 तो 7 लिख देता हूं। इसके बाद जाकर के क्या लिखा है S का वैल्यू हमारे पास में कितना है 4 है, और H का वैल्यू क्या है 2 है, 1 का वैल्यू A का वैल्यू 1 है और K का वैल्यू 8 है। मतलब इसी में इसने क्या किया है कि R साइड से स्टार्ट किया और यहां से 3 लेटर को लिखा है और फिर इन 2 लेटर को एज इट इज छोड़ दिया है और फिर इन दो लेटर को रिवर्स लिखा है। मतलब लास्ट के 3 लेटर को रिवर्स, फिर 2 लेटर को उसने क्या किया एज इट इज, और फिर लास्ट के जो 2 लेटर हैं उसको क्या किया है रिवर्स कर दिया है। हम भी क्या किए इनके 3 डिजिट को रिवर्स किए, फिर 2 को एज इट इज लिखा और बाकी जो 2 बचे उनको रिवर्स लिखा है। मतलब हमारा वैल्यू हो गया 3574218, 3574218। इस तरह से हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो गया सी हो जाता है। क्लियर। तो बच्चों होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा, और हम इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, लाइक दिस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप लोग क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। इसी ढंग से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और आपके सामने लेकर हम आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, बाय।